अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपके साथ अपने पूरे दिन की रूटीन शेयर करने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और बस यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम था और मैं सुबह उठ गई थी क्योंकि वीकडे था और मेरी बेटी का स्कूल था। और बस सबसे पहले जो मेरा काम होता है वो उठ के लैंप को ऑफ़ करना और विंडो को ओपन करना होता है, क्योंकि रात में एसी लगता है तो विंडोज़ बंद की होती हैं। तो बस यहाँ पे मेरी बेटी जो है वो स्कूल के लिए रेडी हो गई थी और स्कूल जा रही थी। बेटी को मेरे हस्बैंड ही पिक एंड ड्रॉप देते हैं, तो बस आज वो मुझे बता के गए थे कि उनको कार वॉश करवानी है तो वो थोड़ा सा लेट आएंगे। तो बस मेरे पास थोड़ा सा टाइम था क्योंकि मुझे भी ब्रेकफास्ट नहीं बनाना था, तो मैं उनको सी ऑफ़ करने के बाद अपने रूम में आ गई थी। और यहाँ पे बस मैं अपने रूम की चीज़ों को क्लियर कर रही थी। वैसे तो मेरी और मेरी बेटी की पूरी कोशिश होती है कि हम रात को सब कुछ क्लियर करके सोते हैं, ताकि जब हम सुबह उठें तो हमें कोई चीज़ बिखरी हुई नज़र ना आए, कोई मैस नज़र ना आए। क्योंकि अगर आपको मैस नज़र आता है ना सुबह सुबह ही, तो फिर आपका सारा दिन जो है ना वो अच्छा नहीं गुजरता, आपका फिर दिन जो है ना वो ऐसे ही गुजरता है। तो बस थोड़ी वो ज्वेलरी वो अपनी निकाल के देख रही थी सुबह, तो उनको मैं वाइंड अप कर रही थी। और यहाँ पे साथ ही मैंने उसका बेड भी रेडी कर लिया। और ये अपने स्टफ़ टॉय को अपने ही कपड़े पहना के गई हुई थी। ये कपड़े उसके फेवरेट हैं, तो वो मुझे कह रही थी कि मामा मैंने इसको ये पहनाए हुए हैं तो आपने इनको बिल्कुल नहीं उतारना। तो मैंने कहा चले ठीक है, मैं इनको नहीं उतारूँगी। और यहाँ पे बस रात को मेरी बेटी स्टोरी रीडिंग कर रही थी। तो एक्चुअली उसने दिन में नैप ले लिया था, तो रात को उसको नींद नहीं आ रही थी, तो बस वो फिर स्टोरी रीडिंग कर लेती है कभी कभी। और मैं भी उसको करने देती हूँ कि चलें कोई बात नहीं, बुक रीडिंग करना तो बहुत अच्छी बात है। और बस ये यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, कुरान स्टोरीज़ फॉर किड्स है, ये बहुत अच्छी हैं। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। इसमें 10 या 12 स्टोरी बुक्स हैं प्रॉफिट से रिलेटेड, प्रॉफिट की जो लाइफ है उनसे रिलेटेड। तो ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग बुक्स हैं। इससे बच्चों को बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और वैसे भी बुक रीडिंग करना अच्छी बात है, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है उसकी ये आदत। और बचपन की आदत जो है वो हमेशा साथ रहती है। तो आप भी कोशिश किया करें कि बच्चों की बुक्स के साथ जो है वो फ्रेंडशिप को बढ़ाएं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स ला के दें, ताकि उनका जो है वो इंटरेस्ट डेवलप हो और वो शौक़ से बुक रीडिंग किया करें। और यहाँ पे बस मैं साथ साथ बाकी चीज़ें भी क्लियर कर रही थी और लगे हाथों मैंने डस्टिंग भी कर ली, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम था और आज मेरा इरादा वॉशिंग करने का था। असल में ऐसा होता है ना कि कभी कभी 9 बजे लाइट चली जाती है और फिर वो 2 बजे आती है, तो फिर आपने अगर अपना काम स्टार्ट कर लिया हो तो फिर आपका काम जो है वो बहुत लटक जाता है। तो बस मैं वेट करी थी कि 9 o'clock हो जाएं और उसके बाद मैं जो है वो कपड़े वॉश करना शुरू करूं। और इसी तरह बस मैंने फटाफट से अपने रूम की डस्टिंग भी कर ली थी। एक्चुअली विंडोज़ वगैरह ओपन होती हैं तो डस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। आप डेली बेसिस पे आप मॉर्निंग में डस्टिंग करते हैं तो इवनिंग तक ऐसे होता है कि आपने डस्टिंग की ही नहीं हुई, इतनी ज़्यादा डस्ट पड़ जाती है। पाकिस्तान का एनवायरनमेंट जो है ना वो बहुत डस्टी है। और बस यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से डिटेल में हर चीज़ की डस्टिंग कर ली थी। आपका घर, आपका रूम, आपकी हर चीज़ नीट एंड क्लीन हो तो उसको देख के आपका मूड जो है वो भी अच्छा रहता है, आपको अच्छा फ़ील होता है और आप खुशी खुशी से अपने सारे काम भी करते रहते हैं। और यहाँ पे ये जो रनर्स हैं ये मैंने हमेशा से अपने फ़र्नीचर के ऊपर डाले हुए हैं। इन रनर्स की वजह से मेरा फ़र्नीचर बिल्कुल न्यू है, इसके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं है। असल में हम लोगों को आदत होती है कि हम बहुत सारी चीज़ों की डेकोर करके रखते हैं, हमें डेकोरेशन अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत पसंद है, मैंने भी काफ़ी चीज़ें रखी हुई हैं। लेकिन मैंने साथ साथ रनर्स बिछाए हुए हैं ताकि जो भी चीज़ रखूँ उसके स्क्रैच जो हैं वो फ़र्नीचर को ख़राब ना करे। और यहाँ पे ये पॉट्स जो थे ये मिट्टी की जो प्लेटें थी ये मेरी बेटी ने पेंट की हुई थी और वो उसने यहाँ पे डेकोर की हुई थी। और 9 o'clock से ऊपर हो गया था टाइम और लाइट नहीं गई थी, तो बस फिर मैंने मशीन लगा ली। ये टाइम ऐसा होता है ना कि बच्चे स्कूल गए होते हैं और आप आराम से खामोशी से अपना काम कर रहे होते हैं और काम भी जल्दी से ख़त्म हो जाता है और आप जल्दी से फ्री भी हो जाते हैं। और मैं अपनी बेटी की ये डॉल भी वॉश की थी क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी पड़ी हुई थी। वैसे तो ये गंदी नहीं हुई थी, लेकिन बस जो डस्ट पड़ती है ना उसकी वजह से थोड़ी सी ये गंदी गंदी मैली मैली सी हो रही थी। तो मैं चेक रखती हूँ, जो मेरी बेटी का स्टफ़ टॉय गंदा हुआ होता है मैं उसको मशीन में वॉश कर लेती हूँ। और यहाँ पे 12 हो गए थे और मेरे कपड़े भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे वॉश हो गए थे। और इस दौरान मेरे हस्बैंड भी आ गए थे और मैंने उनको ब्रेकफास्ट दे दिया था। ख़ुद मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था और मैंने यही कहा कि मैं अपने काम से फ्री हो जाऊं तो फिर मैं आराम से बैठ के अपना ब्रेकफास्ट करूंगी। और बस यहाँ पे मैंने ये जो आपसे जिक्र किया था कि जो डव ने घर बनाया हुआ है, ये इस कपल को मैंने आज कैप्चर कर लिया। ये मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं बस कैमरा लेके इनके पास जाती थी तो ये फटाफट से उड़ जाती थी।
तो आज फिर मैंने कैमरे को जूम करके इनकी वीडियो शूट की, लेकिन बस थोड़ी सी शूट हुई और ये फटाफट से उड़ गई। और कपड़ों से फ्री होने के बाद मैं किचन में आ गई थी और आज मेरा दिल करा था कि मैं आज ऑमलेट सैंडविच बना के खाऊं। तो बस यहाँ पे मैंने अपने लिए ब्रेड टोस्ट की और अपने लिए ऑमलेट बनाया। साथ साथ ही मेरा जो माइंड था वो ये सोच रहा था कि अब मैं लंच में क्या बनाऊं, क्योंकि कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि आप को समझ नहीं आ रही होती है कि आज हम क्या चीज़ बनाएं। आई थिंक कि हर हाउसवाइफ का इशू होता है कि आज क्या पकाएं। तो बस मैंने सोचा कि आज मैं तोरियां बनाती हूँ, क्योंकि तोरियां जो है वो मेरे हस्बैंड को, मेरी बेटी को, मेरी मदर इन लॉ को, हम सबको बहुत अच्छी लगती हैं। हम सब शौक़ से खाते हैं। तो मैं जो हूँ वो वेजिटेबल्स जो है वो ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि वेजिटेबल्स लेना जो है ना वो बहुत हेल्दी है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी भी बहुत शौक़ से खा लेती है। तो बस अपना नाश्ता मैंने बना लिया था और इसको मैंने आराम से बैठ के एंजॉय किया। चले जी, नाश्ता हमारा डन हो गया था। अब मैं दोबारा से किचन में आ गई थी और मैंने जो है वो 3 अदद प्याज ले लिए थे और इनको मैंने चॉपर में डाल दिया था, क्योंकि इस चॉपर से जो है ना बहुत फ़ाइन चॉप हो जाते हैं अनियंस, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो जब मुझे बारीक बारीक बिल्कुल चॉप करने होते हैं ना तो मैं इसी में डाल के कर लेती हूँ। तोरी जो है वो मैंने 1 kg मंगवाई थी और बस यहाँ पे जो है वो मैंने अनियन को चॉप कर लिया था। और यहाँ पे मैंने 7-8 जवे लहसुन के लिए थे और 3 अदर टमाटर लिए थे। इनको भी हम कट कर लेते हैं। बस बारीक बारीक सा मैंने इनको कट कर लिया था। ये गार्लिक क्रशर बहुत हैंडी है, बहुत ही ये ज़बरदस्त है। मैंने ये जब से मंगवाया हुआ है ये मेरी लाइफ बहुत इजी हो गई है। इससे आराम से जो है ना वो गार्लिक क्रश हो जाता है। और बस यहाँ पे मैंने एक ग्रीन चिली ले ली थी और उसको भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया था। बस अब एक कढ़ाई के अंदर मैंने देसी घी लिया था 2 टेबल स्पून। मैंने बड़े वाले जो टेबल स्पून होते हैं वो मैंने देसी घी लिया और उसके अंदर मैंने सारे अनियन डाल के इनको हल्का सा फ्राई कर लिया। बहुत ज़्यादा इनको आपने फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा इनको ये ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे तो फिर आपने इसके अंदर जो है वो ग्रीन चिलीज़ और जो गार्लिक आपने क्रश किया हुआ था वो इसमें ऐड कर देना है। इस टाइम पे मेरी हाउस हेल्प भी आई होती हैं, तो वो मुझे बता रही थी कि वो फैसलाबाद की हैं। तो वो मुझे बता रही थी कि हम इसको फैसलाबाद के लोग जो हैं वो तोरी को काली तोरी और राम तोरी कहते हैं, और खैर हम लोग तो इसको तोरी कहते हैं, कुछ लोग घिया तोरी भी कहते हैं। और वो हंस रही थी, मुझे बता रही थी कि जो जैसे हम मिक्स वेजिटेबल्स बनाते हैं तो फैसलाबाद के लोग जो हैं वो मिक्स वेजिटेबल्स को हेरा फेरी कहते हैं कि आपसे क्या बनाया हुआ है, तो जी वो कहते हैं कि हमने हेरा फेरी बनाई हुई है। तो मैं उनकी बात सुन के हंस रही थी कि ये क्या बात हुई कि आपसे कोई पूछे तो आप उसको बोलेंगे कि हमने हेरा फेरी बनाई हुई है। खैर यहाँ पे मैंने टमाटरों में थोड़ा सा पानी डाल के उनको गलने के लिए रख दिया था ताकि टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। और साथ साथ ही मैं तोरी को जो है वो पील कर रही थी। इनको पील करने के बाद मैंने अच्छे तरीके से इनको वॉश किया और फिर इनको बारीक बारीक स्लाइसिस में काट के रख लिया। 5 से 7 मिनट गुजर गए थे। ये देखें टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। मसालों में मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है, 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड की है और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर आमचूर का पाउडर भी ऐड किया है। मसाले ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके इसको भून लेंगे।
अब इसके अंदर तोरी ऐड करते हैं। तोरी को भी मसाले के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसको दम पे रख दूँगी ताकि तोरी हमारी अच्छी से गल जाए। तोरी बहुत नाजुक सब्ज़ी है, बहुत डेलिकेट होती है, बहुत जल्दी गल जाती है और इसके अंदर इतना पानी होता है कि आपको दम पे रखते वक्त इसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है, ये अपने ही पानी में गल जाती है। तोरी को दम पे रखने के बाद मैंने साथ साथ रोटियां भी बना ली क्योंकि मेरी बेटी के स्कूल से आने का टाइम हो रहा था और वो स्कूल से आती है तो उसको बहुत भूख लगी होती है। और बस यहाँ पे तोरियां भी अच्छे से गल गई थी, सॉफ्ट हो गई थी। अब मैं इनको बहुत अच्छे तरीके से भून लूँगी। और मेरा दिल कर रहा था कि मैं ग्रीन चटनी भी बना लूँ साथ, तो मैंने यहाँ पे 2 जवे लहसुन के ले लिए थे और 1 मुट्ठी मैंने धनिया और पुदीना ले लिया था और साथ थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया था। और अब मैं इसको इस कूंडी डंडे के अंदर अच्छे से कूट लूँगी। इस तरह से जो चटनी बनाई जाती है वो मुझे ज़्यादा मज़ेदार लगती है, इसका जायका कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है और इलेक्ट्रिक मिक्सर में भी अच्छी बनती है, लेकिन मुझे पर्सनली इस तरीके से चटनी जो है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है। अब मैं इस मिक्सचर को बस दही में ऐड करके चटनी रेडी कर लूँगी और ये बहुत मज़े की बनी थी। चलो जी, तोरियाँ भी हमारी भुन गई हैं, तोरियाँ बिल्कुल रेडी हो गई हैं। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और बस लंच मेरा रेडी हो गया था और मेरी बेटी भी स्कूल से आ गई थी और फिर हमने लंच किया और उसके बाद जो है मैं उसको 1 आवर का नैप दिलाती हूँ क्योंकि बच्चे सुबह के उठे होते हैं तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत क्रैंकी हो जाते हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट जो है ना वो ज़रूर होता है। और बस ये जो है ये शाम का टाइम है, जब मेरी बेटी सो के उठ गई थी तो उसने अपनी कुरान क्लास ली। उसके बाद उसको कुछ स्नैक्स चाहिए थे तो मैं बस एक जनरल स्टोर पे उसको ले आई, यहाँ से उससे अपनी पसंद की चीज़ें ख़रीदी और साथ मुझे अनियंस चाहिए थे। साथ ही इसके सब्ज़ी वाली दुकान है, मैंने वहाँ से कुछ चीज़ें ली और फिर हम घर आ गए। मेरी बेटी चाय के साथ बिस्किट्स बहुत शौक़ से खाती है, उसको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है चाय बिस्किट की, तो बस उसने कुछ बिस्किट्स वगैरह लिए और फिर हम घर आ गए। घर आके मैंने चाय बनाई और फिर मैंने कहा आप चाय पी लो तो फ्रेश हो जाओ, तो फिर हम आपका होमवर्क स्टार्ट करते हैं। और ये राइस क्रैकर्स मुझे ये भी नज़र आ गए, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, हम तो बचपन से इसको मरुंडा बोलते थे। और बस यहाँ पे हमने चाय वगैरह पी और उसके बाद मैंने उसको उसका होमवर्क करवाया। और यहाँ पे शाम हो गई थी और जो मैंने सुबह कपड़े वॉश किए थे वो कुछ ड्राई हो गए थे और कुछ नहीं हुए थे, तो जो ड्राई हो गए थे वो मैं अंदर ले आई और मैंने आयरन स्टैंड पे रख दिए और जो कुछ फ़ोल्ड करने वाले थे उनको फ़ोल्ड करके उनकी जगह पे रख दिया। और ये ऑर्गेनाइज़र मैंने जो मंगवाया हुआ है ऑनलाइन, इससे तो बहुत ही लाइफ ईजी हो गई है। इसमें से ईज़िली चीज़ें विजिबल होती हैं, आप आराम से इनको पिक कर सकते हैं और मुझे तो ये बहुत ही कन्वीनियंट लगता है, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे जो मैंने कुशन कवर्स भी वॉश किए हुए थे इनको भी मैंने वापस से कुशन्स पे चढ़ाया। और बस रात को मेरे हस्बैंड की कॉल आ गई कि वो रात को फ़्राइज़ खाएंगे, फ़्राइज़ के साथ डिनर करेंगे। और बस डिनर वगैरह करके जो है वो सोते सोते हमें 11 हो जाते हैं। और यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।